ये जो हमारा सृष्टि पर माना वसुंधरा पर भारत ही एक ऐसा देश है ना, जहाँ पूरे वर्ष के हर दिन कोई ना कोई त्योहार, उत्सव, व्रत, उपवास, जयंती आदि होते रहते हैं। है ना। हमारे देश की जो विविध परंपराएं हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, वह ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम सभी मनुष्यों के मन को एक नई चेतना देते हैं। उन्हें अपनी कर्तव्य पालन व मर्यादाओं की स्मृति प्रेरित करती रहती है। परंतु आज देखा जाता है कि समय की बदलती धाराओं के साथ साथ हमारे त्योहारों में उपवास, व्रत आदि नियमों का जो महत्व है, वो दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, कम हो रहा है? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों का आकर्षण धर्म से हटकर दिशाहीन पाश्चात्य संस्कृति की ओर केंद्रित होता जा रहा है। तो ऐसे समय में हमें रक्षाबंधन का जो त्योहार है, उसका महत्व जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि रक्षाबंधन कोई रस्सी के कच्चे धागों से बंधने वाला बंधन नहीं है। ये धागा जीवन की मान मर्यादा व भाई बहन के निस्वार्थ प्यार का प्रतीक है। बहन की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करना पड़े तो पीछे नहीं हटने का ये प्रण है। इतना बहन की सुरक्षा को यहाँ पर प्राधान्य दिया जाता है। फिर भाई की सुरक्षा के लिए कौन होगा? फिर बहनों की सुरक्षा के लिए भाई है। लेकिन फिर भाई की सुरक्षा के लिए कौन है? क्या कभी हमने ये सोचा? आमतौर पर सभी लोग इस त्योहार को लौकिकता व स्थूल रूप के बंधन में ही मनाते हैं। इस राखी में कुछ आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं, है ना। तो रक्षाबंधन का जो स्वरूप होता है मनाने का, तो क्या होता है? दो तीन बातें तो सभी करते हैं। हर एक बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाती है। फिर क्या करते हैं? तिलक लगाने के बाद बहन भाई का मुख मीठा कराती है। फिर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। तो ये सारी बातें सब जगह ऑलमोस्ट ऐसी ही की जाती है। पर क्या हमें पता है कि ये जो हर एक बहन अपने भाई के ललाट पर जो तिलक लगाती है, उसका कारण क्या है? उसका रहस्य कहो या महत्व कहो, क्या है? हमने समझा है इस बात को। एक्चुअली यह आध्यात्मिकता में आत्मिक स्मृति का तिलक है। क्योंकि आत्मा के रहने का स्थान भी तो भ्रुकुटी के बीच में है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, देह विनाशी है। तो तिलक लगाते समय बहन भाई को स्मृति दिलाती है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई है, और शरीर के संबंध से बहन भाई है, और हम सभी का पिता अविनाशी है। इसलिए तुम अपने जीवन का दैवी गुण से श्रृंगार कर सदैव इस संसार में अमर रहो। तो ये उसके पीछे का अर्थ होता है। कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। बाहर की रीति रस्में जो भी हम मनाते आए हैं, उन सब का अर्थ है, उन सब का अर्थ है। तो मात्र रक्षाबंधन के दिन पर अगर कोई तिलक लगाता है, तो उसका ये अर्थ है, और बाकी समय कोई तिलक लगाता है तो उसका कुछ और अर्थ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी हम किसी शुभ कार्य में तिलक लगाते हैं, मस्तक पर, ललाट पर, तो फिर उसका अर्थ यही है कि वो आत्मिक स्मृति दिलाने वाला तिलक होता है। फिर हम क्या करते हैं? तिलक लगाने के बाद जो बहन होती है, वो भाई का मुख मीठा कराती है, कुछ न कुछ मिठाई खिलाती है। तो इसका रहस्य क्या है? आध्यात्मिक रहस्य कि तुम्हारे मुख से सदैव मीठे बोल निकले, और तुम सदैव दूसरों को मीठे बोल की मिठाई बांटते रहो। दूसरों को क्या करो? सदा ही मीठे बोल निकले, और इस तरह से मुख मीठा करे, है ना। लेकिन फिर ये हो ना हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये सत्य है कि हमेशा भी नहीं होता है।
कड़ुए वचन कहो, बोल कहो, दुख देने वाले बोल कहो, ग्लानि करने वाले बोल कहो, निकलते रहते हैं, है ना। तो फिर तिलक लगाने के बाद जो स्थूल मिठाई खिलाते हैं, वो उसके बजाय ये हमारी सूक्ष्म बातों का मतलब हमें धारण करना चाहिए कि हमारे मुख से सदैव कैसे बोल निकले, मीठे बोल निकले, अच्छे निकले, सबके प्रति बहुत अच्छे निकले, है ना। तो ये उसका अर्थ है। क्या इसकी धारणा हम करते हैं? रक्षाबंधन में जब तिलक लगाते, मुख मीठा करते हैं, तो वो सब कुछ अल्पकाल का है, 1-2 दिन का है। हर साल वो आया, एक दिन हमने मनाया, और ना उसके लिए कोई आंतरिक बातें सीखी जानी, ना उसको किया, बस बाहरी तौर से इसका स्वरूप मनाते रहते हैं। तो ऐसे में जो उसकी अंदर की बातें है, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। फिर तीसरा क्या करते हैं? बहन भाई की कलाई पर वो राखी बांधती है। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अपनी आत्मा के अंदर विकार के वश जो बुराइयां हैं ना, उन्हें परमात्मा की याद व शक्तियों के द्वारा भस्म करना है। अर्थात उसे राख कर पवित्र रहने का और दूसरों को भी पवित्र बनाने का संदेश देने की प्रतिज्ञा करनी है। इसलिए राखी बांधते हैं। राखी बांधते समय हर एक भाई बहन इन वायदों को दोहराए, उनको दोहराना चाहिए, क्योंकि इस आध्यात्मिक रहस्यों में सत्यता व पवित्रता का बल समाया हुआ है। रक्षाबंधन की मर्यादाओं का उल्लेख आपको इतिहास के पन्ने पलटने से ही मिल जाएगा। हम में से हर कोई इतिहास, हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो उसमें कितना अच्छे से बताई है पवित्रता की बातें। जैसे कि लगभग 400 साल पहले क्या हुआ था? 400 साल पहले जब मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया था, तो क्या किया था उस वक्त? क्या किया था उन्होंने? युद्ध में हिंदुओं का पराजय हुआ। जो फिर वो जो राजे थे, उनकी जो रानियां थी, उन्होंने क्या किया? अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए एक साथ अपने प्राण निछावर कर दिए। रानी पद्मिनी ने ये जौहर किया था, उसको जौहर बोलते हैं, माना इतना पवित्रता के गुण को, शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन वो इतिहास के पन्नों पर वो तन की पवित्रता के लिए इतना उन्होंने ऐसा मतलब अपने आप के प्राण निछावर कर दिए। तो अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए रानी कर्णावती, रानी अहिल्या, रानी झांसी आदि नारियों ने अपने प्राण झोंक दिए। महाभारत में द्रौपदी ने अपनी लाज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को भी पुकारा था, है ना। तो हम सभी को ये सारी बातें पता है, लेकिन आज हम इस पवित्रता के दृष्टिकोण से उसे देख रहे हैं, उसे पुनः दोहरा रहे हैं। वर्तमान समय इस कलयुगी आसुरी वृत्ति वाले लोगों ने बहनों की लाज को फिल्मों के पोस्टर द्वारा सड़क पर ला खड़ा किया है। तो क्या नारी भी अपने स्वरूप को भूल गई है? मंदिरों में पूजनीय दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बा, ये नारी स्वरूप नहीं है क्या? पद्मिनी, रानी झांसी, मीराबाई, ये नारियां नहीं थी? फिर स्वरूप ऐसा विकृत क्यों हुआ है? बड़ी गहराई से सोचने की बात है ये। आज एक नहीं, हजारों द्रौपदियों के वस्त्र हरण हो रहे। अनेक बहनें पवित्रता की सुरक्षा के लिए अन्याय भोग रही है। अपहरण, बलात्कार, खून, अत्याचार, इन सभी का डंका बज रहा है चारों ओर। क्या स्वयं को बलवान समझने वाले पुरुषों की आंखों पर अहंकार की पट्टी लगाकर चुप बैठना शोभनीय है? जिन हाथों की कलाई पर बहनों ने सुरक्षा की राखी बांधी है, क्या वे हाथ इतना अत्याचार सहन करने के लिए तैयार है? मन में प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि इसके लिए सुरक्षा का क्या उपाय किया जाए? हिंसात्मक मार्ग से जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम परिणाम विनाश के रूप में ही मिलेंगे। इसमें रक्तपात, स्वयं को दुख उठाना पड़ेगा। फिर मन में प्रश्न उठता है कि क्या हम बहनों की सुरक्षा में साधन, बाहुबली संपत्ति होते हुए भी समर्थ नहीं है? हाँ, ऐसा अम, मतलब इतना सोचने पर मजबूर कर दे ऐसी बातें।
तो भाई बहन तक सीमित नहीं है ये रक्षाबंधन का जो पर्व है। ये पवित्र रिश्तों का पर्व है। भारत सहित कई देशों में इसे मनाया जाता है। पर्व के पीछे अलग अलग मान्यताएं जरूर है, लेकिन निष्कर्ष रूप में सबकी मान्यता लगभग एक जैसी है। खास करके श्रावण महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व को उपासना और संकल्प का पर्व भी कहा जाता है। श्रावणी मात्र कहने से ही श्रावणी पूर्णिमा का बोध हो जाता है। इसी संदर्भ में प्राचीन समय में रक्षाबंधन को सलोनो पर्व के नाम से भी जाना जाता था। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि महर्षि दुर्वासा ने ग्रहों को प्रकोप से बचने हेतु रक्षाबंधन की व्यवस्था दी थी। महाभारत युग में श्री कृष्ण ने ऋषियों को पूज्य मानकर उनके रक्षा सूत्र बंधवाने को आवश्यक माना था, ताकि ऋषियों के तप बल से भक्तों की रक्षा हो सके। ये भी माना जाता है देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। किनकी विजय से? देवताओं की विजय से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। इसी देवासुर संग्राम के संबंध में किंदवती ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, तब देवताओं की विजय के बारे में कुछ संदेह होने लगा। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र ने भी भाग लिया था। राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी श्रावण पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति के पास गई थी, तो गुरु ने ही विजय के लिए रक्षा बंधन बांधने का सुझाव दिया था, और इस कारण उस राजा की विजय हुई थी। है ना? बहरहाल जो भी हो, परंतु कालांतर में इसका जो रूप है, बदलते बदलते आज भौतिक युग में भाई बहन के बीच आकर सिमट गया है। अब तो केवल शौक के वश बहन भाई के हाथ में सजावटी आधुनिक युग की राखी बांधती है और उससे स्थूल धन पाने की कामना रखती है। भाई भी कुछ ना कुछ उपहार के रूप में बहन को राखी का कर्ज अदा कर इतिश्री कर लेते हैं। आज भाव और भावना दोनों ही बदल गई है ना? उसको भी बोझ लगता है, बहन से प्यार लगता नहीं, ज्यादा बोझ लगता है। अब रक्षाबंधन पर ये करना पड़ेगा। तो ऐसे त्योहारों को मनाने का अर्थ ही क्या, जिसमें खुशी के अलावा एक दूसरे को टेंशन, बोझ, ऐसी कुछ बातें फील होती है। तो क्या सच में ये उत्सव, ये त्योहार जो मनाने के लिए रीति हमने बनाई है, मन घड़न है थोड़ी बहुत, तो क्या किसको सुख दे रही है, किसको शांति दे रही है, किसको आनंद दे रही है? इसके अलावा ही सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा ही सब कुछ हो रहा है। श्रावण मास के इस मास को सर्व आत्माओं के रक्षक जो है परम पिता परमात्मा शिव भोलेनाथ की महीना भोलेनाथ का महीना भी ये माना जाता है, जिसमें शिव भोलेनाथ के शीघ्र प्रसन्न होने की बात भी कही जाती है। इसी मास में रक्षाबंधन मनाए जाने का रिवाज है। ये अपने आप में कहीं आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए है। आज समाज में आसुरी प्रवृत्तियों से कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज रक्षाबंधन ने नया रूप लिया। उसमें क्या है फिर? आध्यात्मिकता की शक्ति और एकता की शक्ति की जो मजबूती है, वो कहीं ना कहीं टूट गई है। आज ये भावनाओं के बदले कामनाओं का पर्व बनकर रह गया है। और यही कारण है कि आज के समाज में मानवीय मर्यादाएं, पवित्र रिश्ते टूट रहे तथा कलंकित हो रहे। आज कोई भी आसुरी शक्तियों से स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आज आज के संदर्भ में हमें रक्षाबंधन के वास्तविक रहस्यों को जानने की आवश्यकता है। जब तक हम रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक इसको मनाना सिर्फ एक परंपरा बनकर रह जाएगी। तो आइए इस रक्षाबंधन के मूल आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर विश्व रक्षक, पतित पावन, ज्ञान सागर व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिए हुए ज्ञान रत्नों का जीवन में धारण कर अहिंसक वृत्ति को अपनाएं। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा दिया हुआ पवित्रता का जो ये मंत्र है, हर एक मनुष्य को सुरक्षा की गारंटी देता है।
तो बहन की भी सुरक्षा पवित्रता से ही होगी और भाई की भी सुरक्षा पवित्रता से ही होगी। वो धागे बांधने से नहीं होगी, जिससे एक नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक ये जो दोनों की आत्मा है सुरक्षा प्राप्त करेगी। जब मनुष्य स्वयं को पहचानेगा, अपने विश्व रक्षक पिता को पहचानेगा, सृष्टि चक्र को पहचानेगा, तब उसका जीवन सफल होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का हर क्षण अमूल्य है। कैसा है? अमूल्य है, इसलिए उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो इस तरह से जब आप रक्षा बंधन के त्योहार को आज हर धर्म व सभी जातियों में समान रीति से इसमें छिपी हुई पवित्रता की भावना से प्रेरित होकर सभी रक्षा करेंगे और दूसरों से भी कराएंगे, तब क्या होगा? तब भारत की धरती पर सुख शांति की हरियाली नजर आएगी, है ना। फिर वर्तमान समाज में बढ़ते हुए जो अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, उन सभी को समाप्त करने के लिए तथा पुनः एक मर्यादित समाज बनाने के लिए रक्षाबंधन के यथार्थ रहस्य को जानकर मनाने की आवश्यकता है। तो आज रक्षाबंधन का जो स्वरूप है इतना बदल गया है कि पहले के जमाने की तरह ब्राह्मणों द्वारा रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भी जैसे समाप्त हो गई है। पहले बुलाते थे ऐसे। आज न तो श्रेष्ठ आचरण वाले ब्राह्मण रहे और न ही उनके संकल्पों को दृढ़ता से अनुसरण करने वाले रहे। तो इस तरह से इस मानवीय विभीषिका की जो घड़ी है, हमें पुनः अपने प्राचीन काल में हुई रक्षाबंधन की सत्य घटनाओं के रहस्य को जानने की आवश्यकता को दर्शाती है ना, जानना चाहिए। तो वास्तव में ये जो रक्षाबंधन है, इस पर्व का प्रारंभ स्वयं परम पिता परमात्मा ने किया था। कब किया था? जब वो इस सृष्टि पर मानवीय संवेदनाएं जो है शून्य हो जाती है, मानवीय रिश्ते टूटने लगते हैं, तब परमात्मा अवतरित होकर सच्चे ब्राह्मणों की रचना करते हैं तथा उन्हें अपवित्रता को समाप्त करने तथा आसुरी वृत्तियों से मुक्त होने का संकल्प देते हैं। इसलिए रक्षाबंधन को भाई बहन के संबंध से जोड़ा जाता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा पवित्रता जो होती है भाई बहनों के बीच होती है। परमात्मा हमें यही याद दिलाते हैं कि आप सभी मनुष्य आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। एक संतान होने के कारण आपस में शारीरिक रूप से भाई बहन तथा आत्मिक रूप से भाई भाई हो गए, है ना। एक पिता की संतान को क्या कहा जाता है? अगर दोनों बेटे हैं तो भाई भाई कहा जाता है, और एक बेटी और एक बेटा है तो भाई बहन कहा जाता है। तो इसीलिए आत्मिक रूप से हम भाई भाई है और फिर शारीरिक रूप से भाई बहन हुए ना। तो यही प्रचलित कहावत है इसी के कारण कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब हिंदू कहाँ, मुस्लिम कहाँ, सिख कहाँ, ईसाई कहाँ? अगर शारीरिक रीति से देखेंगे तो हर एक के पिता अलग है, तो कैसे भाई भाई हुए? नहीं हो सकते, है ना। लेकिन आत्मिक रूप से चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, आत्मिक रूप से कोई भी भाई भाई है। जहां तक परमात्मा भोलेनाथ के प्रसन्न होने की बात है ना, तो ये सत्य है कि जब कोई भी बच्चा अपने माता पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है तो माँ बाप प्रसन्न अवश्य होते हैं। इसी तरह परमपिता परमात्मा शिव हम सभी के माता पिता है और उनकी आज्ञा है कि आज पूरे विश्व में रावण राज्य यानी आसुरी शक्तियों का जो बोलबाला है, इसे समाप्त करने के लिए रक्षाबंधन को केवल एक पारंपरिक रूप में नहीं मनाना चाहिए, बल्कि स्वयं जगत पिता परमात्मा शिव की आज्ञा समझकर पवित्रता के रिश्तों को पुनर्स्थापित करने के लिए मनाना चाहिए। एक धागा बांधना है, लेकिन अंतर बाह्य बाह्य
बाह्य पवित्रता तो भाई बहन के बीच होती ही है, लेकिन इसको आंतरिक पवित्रता का भी जोड़ मिलना आवश्यक है। आज प्रत्येक मनुष्य के अंदर आसुरीय और दैवीय शक्तियों का युद्ध चल रहा है। उसमें विजय प्राप्त करने के लिए ये रक्षाबंधन का पर्व, पवित्रता का पर्व मनाना इस तरह से आवश्यक है। अब ऐसा समय आ गया है जब परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इसकी याद दिला रहे तथा पवित्रता की सच्ची राखी बांधकर पवित्र रिश्तों, पवित्र समाज तथा एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति का आगाज वो कर चुके हैं। इसलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाली सर्व मनुष्यात्माओं, अब उठो और परमात्मा के निर्देश पर इस पावन रक्षाबंधन के पर्व पर पवित्रता की सच्ची सच्ची राखी बांधकर संसार सागर में डूब रही मानवीय नैया को पार लगाने में मददगार बनो। यही राखी का सच्चा संदेश तथा परमात्मा शिव का आदेश है। अब जरूरत है कि रक्षाबंधन पर्व में छिपी पवित्रता को अंगीकार करते हुए आसुरियता को इस विश्व से समाप्त करने की क्रांति का आह्वान करो। तभी रक्षाबंधन के पावन पर्व की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। तो इस तरह से रक्षाबंधन जो है, ये जो फेस्टिवल है कहो, पावन पर्व है कहो, तो इसका मुख्य आधार है पवित्रता। तो बाहर से पवित्रता अपना सके, इसीलिए शारीरिक तौर पर हम सभी को भाई बहन आपस में समझना है और इस तरह से अंतर्बाह्य पवित्रता को अपनाए। इस बंधन को मतलब ये क्यों पवित्रता मतलब क्या करती है, फिर पवित्रता का महत्व समझना और उस बंधन में स्वयं को बांधना, ये है रक्षाबंधन। अगर हम पवित्रता के बंधन में स्वयं को बांधते हैं तो फिर हमारी सभी बुरी बातों से रक्षा स्वयं होने लगती है, क्योंकि ये परमात्मा शिव का आदेश होने के कारण वो बंधायमान है हर आत्मा की रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए स्थूल पवित्रता और सूक्ष्म पवित्रता के महत्व को जानना और अपने आप को रक्षा बंधन में बांधना, तो ये है इसका रूप, है ना। तो आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता का दिवस। पर स्वतंत्रता कैसे मनाते हैं? झंडे लहराएंगे, मुख में मिठाई बांटेंगे और क्या करेंगे? संगठित होंगे, है ना। तो ऐसा सब कुछ करेंगे, ऐसा सब कुछ ऐसा सब कुछ करेंगे। तो फिर मनाना कैसे चाहिए? अब हमें पवित्रता तो पता चली, अंतर बाहर की पवित्रता भी पता चली, तो आंतरिक भी पता चली। फिर हमें जो अपवित्र बातें हैं उन सब से स्वयं को स्वतंत्र करना है, मुक्त करना है। तब हो जाएगा सच्चा सच्चा सच्ची रीति से स्वतंत्रता दिवस मनाना। तो एक झलक से हम समझेंगे कि ये दिवस एक्चुअली कैसे मनाना चाहिए। बाहर से तो हम सभी जानते हैं, सालों से हम मनाते आते हैं। पहले तो स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में मनाया जाता था, लेकिन अभी मेट्रोज में कहो या फिर सभी सिटीज में कहो, गांव में कहो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी इसे बहुत सारी सोसाइटी के तौर पर उसमें मनाया जाता है। वो तो उसका स्वरूप हम सभी जानते हैं, लेकिन देखो क्या अर्थ है इसका। अनगिनत बलिदानों और अनगिनत संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। पर आज क्या हम सच में आजाद हैं? हम आज भी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी तनाव और अवसाद में डूब रही है, नशों में अपना जीवन गंवा रही है। समय आ गया है
इन आंतरिक जंजीरों को तोड़ने का और स्वयं का स्वामी बनने का। परमपिता परमात्मा हमें विकारों से मुक्त करने और पवित्र बनाने के लिए आ चुके हैं। राजयोग से परमात्मा से जुड़ो, अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करो और उसे पवित्रता से भर दो, क्योंकि मन की आजादी ही असली आजादी है। तो इस तरह से सारे जो फेस्टिवल बाहर से हम मना रहे हैं, उन सब का अर्थ है अंदर से भी हमें उसे मनाना है। कोई भी फेस्टिवल मात्र 1 या 2 दिन का नहीं है। कोई भी फेस्टिवल मात्र 1 या 2 दिन का बिल्कुल नहीं है, है ना। तो फिर वह अंदर से भी मनाना, अर्थ सहित मनाना फिर हो जाएगा। अंदर से भी हम वो सारी रीति रिवाज अपनाए और बाहर से भी अपनाए, तो देखना हमारा आनंद कितना द्विगुणित हो जाएगा। तो इस तरह से 15 अगस्त का दिन भी हम इस तरह से मनाएंगे। अभी तो चलो खैर आज का दिन गया, लेकिन कोई सिर्फ 15 अगस्त पे ही करने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है। ये तो पूरे साल भर भी हम करते रहे या फिर आजीवन करते रहे, ऐसा कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्योंकि हम जो आत्माएं स्वयं को शरीर समझते हुए विकारों, अवगुणों और कमी कमजोरियों से जो भरपूर हो गई है, पवित्रता के आधार पर इन सब को स्वयं से मुक्त करना, यही सच्ची स्वतंत्रता मनाना हो जाता है। तो हम पवित्रता के तौर पर रक्षाबंधन को मनाते हैं, इस तरह से स्वतंत्र बनते हैं, अपने मन के मालिक बनते हैं। तो फिर जो आने वाली दुनिया है वो कैसी होगी, ये समझते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पर। अगर हर आत्मा ऐसी स्वतंत्रता मनाती है, ऐसा रक्षाबंधन का पर्व मनाती है, हाँ, तो निश्चित ही ऐसी नई दुनिया लाने के वो निमित्त बनती है ना। तो वो नई दुनिया लाना, इसी को ये श्री कृष्ण का आगमन दर्शाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो हम बचपन से मनाते आ रहे हैं, कभी अपने मम्मी पापा के साथ, तो अभी अपने बच्चों के साथ, तो कभी हाँ कितना कुछ पूरे परिवार के साथ हम मनाते आते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, शायद रात को 12 बजे तक जागते भी है, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि हमारे बचपन में भी श्री कृष्ण छोटा था, अब हमारे बच्चे छोटे हैं तभी भी श्री कृष्ण छोटा ही है, ऐसे कैसे संभव है। कोई भी शरीरधारी हमेशा ही आयु की एक ही फेज में नहीं रह सकता है। तो क्या हमने कभी सोचा, अरे बचपन में भी हमारे घर में बचपने वाली श्री कृष्ण की फोटो थी, अभी भी वही है। हम है कि बड़े हो रहे, बूढ़े हो रहे, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे, लेकिन कृष्ण कोई उतना ही रहेगा क्या? हमेशा उसका जन्म होता उतना ही रहेगा? और फिर ये कैसे संभव है? तो ऐसे ही कुछ बातें हम समझेंगे। ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ना, हर वर्ष भारत में इस दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर एक माता अपने बच्चे को नैनों का तारा और दिल का दुलारा समझती है, परंतु फिर भी वो श्री कृष्ण को कैसा देखेगी? सुंदर, मनमोहन, चित्तचोर आदि नामों से वो पुकारेगी। वास्तव में श्री कृष्ण का सौंदर्य चित्त को चुरा ही लेता है। तो आज तो हमें इतनी दिक्कत हुई, इतनी दिक्कत हुई कि कृष्ण का हम कौन सा फोटो ले आप सभी के सामने रखे, क्योंकि इतनी एक से बढ़कर एक कलेक्शन थी, हमें चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, है ना। तो देखो ये श्री कृष्ण जो सभी इनको पसंद करते हैं, सभी पसंद करते हैं, कोई भी चित्रकार हो,
हाँ, कहाँ का भी हो, लेकिन जब वो चित्र कृष्ण का उतारता है तो वो मनमोहक ही होता है। वास्तव में श्री कृष्ण का सौंदर्य जो है चित्त को चुरा ही लेता है। जन्माष्टमी के दिन जिस बच्चे को मोर मुकुट पहनाकर मुरली हाथ में देते हैं, लोगों का मन उस समय उस बच्चे के नाम रूप देश काल को भूलकर कुछ क्षणों के लिए श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। तो सुंदरता तो आज भी बहुत लोगों में पाई जाती है, परंतु श्री कृष्ण कैसे थे? सर्वांग सुंदर थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ऐसे अनुपम सौंदर्य तथा गुणों के कारण ही श्री कृष्ण की पत्थर की मूर्ति भी चितचोर बन जाती है। तो शायद ही कोई माता पिता होंगे जिन्होंने बचपन में अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अब कोई को बेटा होता नहीं तो वो बेटी को भी श्री कृष्ण का पहराव डालकर स्कूल में भेजते हैं। हमने अपनी आंखों से देखी हुई बातें हैं, क्योंकि हमने भी अपने दोनों बेटों को श्री कृष्ण जरूर बनाया था इस दिन। और सेंटर पर दीदी भी बोलते थे कि आप उसको लेकर आना, आप उसको लेकर आना। तो वह सुबह से लग जाते थे, यहाँ से वहां से ये लाओ वो लाओ, मुकुट घर से घर में तैयार करो। क्योंकि स्कूल में तो ऐसा होता था कि जितनी मेहनत हम अपनी ओन क्रिएटिविटी की करते हैं तो उनका नंबर आता था। और बस रेडीमेड तो सब मिलता था, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत जो करके प्रेजेंट करता था उसका नंबर आता था। तो जाहिर है दोनों बच्चों का आया है एक एक बार तो, कम से कम छोटे का तो बहुत बार आया है, लेकिन बड़े का एक आध बार तो आ ही जाता था, क्योंकि वो रोता था, मतलब डरता था, रोता था, है ना। तो इस तरह से अगर हम कुछ एक दिन के लिए, एक दिन में भी कुछ घंटों के लिए अपने बच्चे को श्री कृष्ण बनाते हैं तो कितनी बातों का ध्यान रखते हैं। अब जहां परमपिता परमात्मा अगर किसी आत्मा को श्रृंगार कर रहे तो वो कितना ध्यान रखते होंगे। तो श्री कृष्ण ऐसी ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ और पहली रचना है ना। तो इस कलयुगी सृष्टि में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी वृत्ति दृष्टि अभी इस समय कलुषित नहीं बनी है, जिसके मन पर क्रोध का भूत सवार न हो, अथवा जिसके चित्त पर मोह अहंकार का धब्बा न लगा हो। परंतु श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिनकी दृष्टि वृत्ति कलुषित नहीं हुई, जिनके मन पर कभी क्रोध का प्रहार नहीं हुआ, कभी लोभ का दाग नहीं लगा। ये नष्ट मोहा निरंकारी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनको संपूर्ण निर्विकारी कहने से ही सिद्ध है कि उनमें किसी प्रकार का रिंचक मात्र भी विकार नहीं था। जिस तन की मूर्ति सजाकर मूर्ति में रखी जाती है उसका मन भी तो मंदिर के समान था। मात्र सिर्फ तन नहीं, लेकिन मन भी मंदिर के समान था। श्री कृष्ण केवल तन से ही देवता नहीं थे, बल्कि मन में भी देवत्व था। जिस श्री कृष्ण के चित्र को देखते ही नयन शीतल हो जाते हैं, जिसकी मूर्ति के चरणों पर जल डालकर लोग चरणामृत पीते हैं और उससे ही अपने को धन्य मानते हैं। यदि वे वास्तविक रूप में आ जाए तो, हाँ, यदि अगर वो वास्तविक रूप में आ जाए तो कितना सुखमय आनंदमय सुहावना समय हो जाएगा। अग्री करते हैं ना आप सभी इस बात को, कि अगर वो आ जाए तो कैसा होगा? सुखमय आनंदमय सुहावना समय हो जाएगा। लेकिन किया क्या है देखो, बुद्धि कैसी है। श्री कृष्ण जो ऐसे है उन पर भी बहुत सारे मिथ्या कलंक लगाए हुए। वो मिथ्या है कैसे? श्री कृष्ण जिनके लिए गायन है कि वो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी परम अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंश मात्र भी नहीं था, है ना, अंश मात्र भी नहीं था। जिनकी भक्ति से अथवा नाम लेने से ही भक्त लोग विकारी वासनाओं पर विजय पाते हैं। तो इस्कॉन टेम्पल वगैरह देखो, जहां पर भी श्री कृष्ण की भक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो वो श्री कृष्ण कैसे बना, वो कैसा था, ये जाने बगैर भी विकारी वासनाओं पर विजय प्राप्त करते पवित्रता की जीवन जीते हैं। उन लोगों ने फिर क्या किया है? वो कुछ कुछ लोगों ने
क्या किया है, मिथ्या कलंक लगाया। क्या? श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, वो हर रानी के कमरे में एक ही समय पर उपस्थित होते थे, तथा कृष्ण जी से उनके 10-10 पुत्र थे। अर्थात श्री कृष्ण जी के 1,61,080 पुत्र हुए। अब विचार करने की बात है, 16,108 रानियों को अगर 10-10 पुत्र होते हैं तो वो इतने हो जाते हैं ना। अब बाबा के, अब मतलब ये सच है कि नहीं, विचार करने की बात है। क्या ऐसा इस साकार लोक में संभव है? श्री कृष्ण तो सर्वोच्च देवात्मा, जिनमें कोई विकार लेश मात्र भी न था, जिनकी भक्ति से मीरा ने कामवासना पर विजय पाई, और सूरदास जिन्हें संन्यास उपरांत आंखों ने धोखा दिया, उन्हें भी श्री कृष्ण की भक्ति कर अपनी अपवित्र कामी दृष्टि को पवित्र बनाने का बल मिला। ऐसी पवित्र आत्मा पर जिनके स्मरण से ही विकारी भावनाएं समाप्त हो जाती, क्या ये मिथ्या कलंक लगाना हमें सही लगता है क्या? फिर श्री कृष्ण को इतनी रानियां थी, इतने पुत्र थे, इतना इतनी रानियां थी, ये था वो, तो सारी अपवित्रता की बातें हुई। फिर इसके अतिरिक्त क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत युद्ध भी करवाया, जिससे आसुरी दुनिया का नाश हुआ और स्वर्ग की स्थापना हुई। परंतु देखा जाता है कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग अर्थात कलह क्लेश का ही युग आया। अगर नाश हुआ होता असुरी दुनिया का, स्वर्ग की स्थापना हुई होती, तो अब तो वही होनी चाहिए थी, लेकिन देखा जाता है कलह क्लेश का ही युग आया। कलयुग को क्या कहते हैं? कलह क्लेश का युग कहते हैं। तो इस युग में तो और ही पाप भ्रष्टाचार बढ़ा, स्वर्ग की स्थापना कहाँ हुई? तो विचार कीजिए, यदि अपवित्र दृष्टि वृत्ति जैसे लोग जो है, वृत्ति वाले जो लोग हैं, कंस जैसे कौन है? पहले इतिहास में महाभारत में भी बताया है, कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि पावन श्री कृष्ण को देख सकते हैं, तो उनकी एक झलक के लिए भक्तों को नवदा भक्ति और सन्यासियों को घोर तपस्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि श्री कृष्ण की दुनिया में इतने पाप और दुष्ट व्यक्ति थे, तो आज की दुनिया को ही नरक क्यों कहा जाए? वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण की दुनिया में न कंस, न जरासंध, न शिशुपाल जैसे आसुरी वृत्ति वाले लोग थे ही नहीं, और न ही उस समय कोई पाप अथवा भ्रष्टाचार का नामो निशान था। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म तो द्वापर में नहीं हुआ, बल्कि सत्ययुग के आरंभ में हुआ था। कब हुआ था? सत्ययुग के आरंभ में हुआ था। तो सतयुग के आरंभ में हुआ था, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो वास्तविकता है, और वो कैसी है, वो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई श्री कृष्ण के बारे में हमने देखा कि वो है कैसे, वो है कैसे, और उनको क्या से क्या कह दिया। तो वो तो पवित्रता की मूरत, अंतर्बाह्य पवित्रता की मूरत है ना। और उनको क्या कह दिया, भादो मास में कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है ना, उस दिन लोग श्री कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा मानते हैं। क्या करते हैं? ऐसा मानते हैं। परंतु गीता में तो संकेत मिलता है कि श्री कृष्ण के जन्म लेने पर अथवा थोड़ा पहले अन्य मुख मुख अन्य मुख्य माना 8 देवताओं ने भी जन्म लिया था, ऐसे भगवत गीता में बताया गया है। हमने तो पढ़ी नहीं, लेकिन हमने सुना है कहीं। वास्तव में जन्माष्टमी केवल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव नहीं, बल्कि 8 मुख्य देवताओं के बहन भाई आदि संबंधी भी तो देवी देवता ही चाहिए ना। पुनश्च देवताओं के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वे अपने पुण्य कर्मों की प्रारब्ध भी तो साथ लाए होंगे। आज भी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं? अरे ये तो अपनी तकदीर साथ में लाया है।
तो क्या श्री कृष्ण और जिन 8 देवी देवताओं ने जन्म लिया वे अपने दैवी भाग्य को साथ नहीं लाए होंगे क्या? अवश्य ही लाए होंगे। तो स्पष्ट है उनका जन्म द्वापर में नहीं बल्कि सत्य युग में हुआ होगा। हाँ, क्योंकि अगर वो अपनी तकदीर साथ में लेकर आते थे द्वापर में, तो फिर कलह क्लेश वाला युग नहीं आना चाहिए था। पर वो तो आया, तो इससे सिद्ध है कि उनका जन्म द्वापर में नहीं बल्कि सतयुग में हुआ होगा। क्योंकि देवी देवताओं के प्रारंभ के योग्य तो सतयुगी सृष्टि के सतो प्रधान पदार्थ तथा सतो प्रधान एवं धर्मनिष्ठ जन ही होते हैं। उस वक्त तो कोई आसुरी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी हो ही नहीं सकता, जैसे कंस, जरासंध, शिशुपाल। जब ये है, हाँ, तो जब आसुरी वृत्ति वाले हैं तो दैवी गुणों वाले नहीं हो सकते हैं, और जब दैवी गुणों वाले हैं तो आसुरी वृत्ति वाले नहीं हो सकते हैं। तो जब कृष्ण है तो कंस, जरासंध, शिशुपाल वाले लोग, आसुरी वृत्ति वाले लोग नहीं होंगे। और जब ये होंगे तब कृष्ण नहीं होगा, तभी ये होंगे। राइट? तो इस तरह से है ना। अब फिर से श्री कृष्ण क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, आएंगे। लगता है आप सभी को श्री कृष्ण आएंगे? लगता है श्री कृष्ण आएंगे? हाँ, ये बात संभव लगती है कि असंभव लगती है? संभव लगती है कि असंभव लगती है? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या सच में श्री कृष्ण आ सकते हैं? क्या हम उनको देख सकते हैं? क्या लगता है आपको? अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो देखो, आपकी यही बात श्री कृष्ण को इस धरा पर फिर से लेकर आएगी। अब बात ये नहीं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो बताया ना, श्री कृष्ण के साथ फिर अन्य सभी दैवी गुण और शक्तियों को धारण करने वाले आ रहे हैं। श्री कृष्ण कोई अकेला नहीं आएगा, उनकी तरह बनने वाले सभी उनके साथ आएंगे। राइट? भारत में देखो, भ्रष्टाचार, विकार, दुख और धर्म ग्लानि को देखकर भारतवासी श्री कृष्ण के पुनः प्रकट होने की आशा रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गीता में उन्हीं के महावाक्य है कि मैं धर्म ग्लानि के समय फिर आऊंगा। भारतवासियों को ये मालूम नहीं है कि इस कलयुगी अपवित्र एवं भ्रष्टाचारी सृष्टि में देवता अपना पांव भी नहीं रख सकते हैं। अगर श्री कृष्ण को बुलाना है, अगर श्री कृष्ण के जैसा बनकर इस धरा पर आना है, तो फिर हमें इस दुनिया का परिवर्तन करने में मदद करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण तो वास्तव में सतयुग के आरंभ में जन्म लेते और विश्व पर राज्य करते हैं। उन्हें स्वयंवर के पश्चात श्री नारायण कहते हैं और श्री राधे को लक्ष्मी कहते हैं। जैसे कि त्रेता युग में जानकी जी को स्वयंवर के बाद श्री श्री सीता कहते थे। श्री कृष्ण के समय की पूर्ण पावन एवं पूर्ण सुखी सतयुगी सृष्टि को सुखधाम अथवा वैकुंठ कहा जाता है। तो वास्तव में गीता में जो ये महावाक्य है ना कि मैं धर्म ग्लानि के समय अवतरित होता हूँ, ये महावाक्य अशरीरी परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव के है। कौन से? कि मैं धर्म ग्लानि के समय अवतरित होता हूँ। ये कृष्ण ने नहीं कहा है, यह परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव ने कहा है। वे ही हर कल्प के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर आदि सनातन श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, और महादेव शंकर के द्वारा मनुष्यों को महाभारत प्रसिद्ध विश्व युद्ध के लिए प्रेरित कर अधर्म का और भ्रष्टाचारी सृष्टि का महाविनाश कराते। इस प्रकार जब पाप का अंत और श्रेष्ठाचार की पुनः स्थापना हो जाती है, तभी विष्णु के साकार रूप श्री कृष्ण श्री नारायण जन्म लेकर पालना करते हैं। अब भगवान शिव
अपने दोनों ईश्वरीय कर्तव्य प्रजापिता ब्रह्मा और महादेव शंकर द्वारा करा रहे, और निकट भविष्य में होने वाले एटॉमिक विश्व युद्ध और महाविनाश के बाद सतयुगी सृष्टि के आरंभ में पुनः श्री कृष्ण आने वाले हैं। आपका जो विश्वास है, आपका जो निश्चय है, वो सार्थ होने वाला है, सच में होने वाला है। श्री कृष्ण आने वाले हैं। अतः फिर जन्माष्टमी के शुभ दिन पर अपने अंतकरण में झांक कर देखने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण को मनमोहन कह छोड़ने से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी, बल्कि इस समय अपने हृदय को परखने की आवश्यकता है कि हमारे मन को वास्तव में श्याम ने मोह रखा है, या फिर काम और अन्य विकारों ने मोह रखा है। ये हमें चेक करना है। अपने अंदर विकार है तो समझ लीजिए कि बाह्य रूप से श्री कृष्ण गोविंद आदि पद गाने से सदगति नहीं होगी। हाँ, उसको झूला झुलाओ, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, हाँ, उसके नाम पर वो ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाओ। इससे हमारी सदगति नहीं होने वाली है ना। अगर हमें लगता है कि हमें भी सत्य युग में जाने वाली सतगति श्री कृष्ण की तरह ही प्राप्त हो, तो हमें फिर विकारों को त्यागना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये तो बगल में विकारों की छुरी और मुंह में राम राम वाला किस्सा हो जाएगा। अथवा दिल्ली शहर नमूना, अंदर मिट्टी बाहर चूना, ऐसी वाली युक्ति लागू हो जाएगी। अगर हमें श्री कृष्ण से सचमुच प्यार है, वो तो उसके वैकुंठ में हम सभी जाना चाहते हैं, तो पूर्ण पवित्र बनो। क्योंकि विकारी और आसुरी स्वभाव वाली आत्माएं वैकुंठ में नहीं जा सकती हैं, और उनका श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध भी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण अहिंसक थे। अतः देखना चाहिए कि अपने में कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं और पवित्रता की कितनी कलाओं को हमने अपनाया है। तो ऐसा करेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे, श्री कृष्ण के साथ संबंध होगा, तो जब श्री कृष्ण आएगा धरा पर तो हम भी आ जाएंगे। श्री कृष्ण की तरह बनकर आना ही पड़ेगा। तो इस तरह से रक्षाबंधन का जन्माष्टमी से कनेक्शन है, वो अभी तक तो हमने नहीं समझा, पर आज हम इसको अच्छी से समझ रहे। रक्षाबंधन माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से स्वयं की रक्षा करना, और उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं को पवित्रता के बंधन में बांधना। अगर हम ऐसे पवित्रता के बंधन में अपने आप को बांधते हैं, तो राजयोग हम सीखते हैं। राजयोग सीखने से क्या होगा, अपने मन को हम पवित्र एवं शक्तिशाली बना सकेंगे, अर्थात सभी विकारों से हम अपने आप को स्वतंत्र कर सकेंगे। तो ये हो जाएगा फिर स्वतंत्रता मनाना। तो उनका स्वतंत्रता मनाना, रक्षाबंधन मनाना मात्र एक दिन का है, लेकिन हमारा आजीवन का है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो आत्मा जो विकार है आत्मा में, ये कोई एक दो दिन में इससे फ्री नहीं हो सकते हैं। तो इसकी जो तपस्या है हमें आजीवन करनी होती है। तो रक्षाबंधन के बाद देखो स्वतंत्रता दिन आता है, उसे मनाया जाता है। लेकिन अगर हम स्वतंत्र बनते हैं, हम्म हम अपने आप को राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से ऐसे स्वतंत्र बनाते हैं, तो फिर पूरा संसार ही क्या हो जाता है, पवित्र, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाता है। ये जो दुनिया पुरानी बन गई है, कभी परमात्मा शिव ने आकर इसे नई बनाई थी, तो नया तो बनाना पड़ता है, पुराना अपने आप होता है। तो उन्होंने नई बनाई थी, वो पुरानी बन गई है। अब फिर से नया कौन बनेगा, परमात्मा शिव बनाएंगे हमारे द्वारा। तो जब हम इस तरह से सच्ची अंतर्बाह्य स्वतंत्रता मनाएंगे, पवित्रता के बंधन में स्वयं को बांधेंगे, तो हम सभी आत्माओं की साथ साथ प्रकृति के 5 तत्वों की भी जो तमो प्रधानता है, वो सतो प्रधानता में बदल जाएगी। यूं कहो, पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया बन जाएगी। तो जिसके अलग अलग
जिसको अलग अलग शब्दों में धर्मों में क्या करते हैं, नई दुनिया को पता है, सत्ययुग, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त, हेवन, पैराडाइज। और ऐसी दुनिया में श्री कृष्ण पहला प्रिंस के रूप में जन्म लेंगे। वो अकेले नहीं लेंगे, जो जो उनकी तरह बनेगा वो सब लेंगे। तो आप सब तैयार है ना? श्री कृष्ण तो आ रहे हैं। भारत जो स्वर्ग था वो फिर से अब बन रहा है। तो इस तरह से इस तरह से पुनः इस धरती पर नई दुनिया आ रही है और उसे लाना पड़ेगा। आ रही है मतलब ऐसे नहीं हम बैठे 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 रहेंगे और वो दुनिया आ जाएगी, नहीं। उसे लाना हम में से हर एक का परम कर्तव्य हम में से हर एक का परम कर्तव्य है ना? तो इस गीत के द्वारा हम समझते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया तो था ना। हमने कई बार सुना इसको, कई बार सुना कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है। लेकिन सुना सच में भारत वैसा था और अभी फिर से वो बनेगा, अब फिर से वो बनेगा। तो इस गीत के द्वारा हम थोड़ा सा समझते हैं कि सच में भारत ऐसा था और फिर से हम सभी उसे मिलकर बनाएंगे, हम सभी उसे मिलकर बनाएंगे। राइट? तो यही वो गीत है। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सुना अपने देश की महिमा। तो सिर्फ गाने मात्र नहीं है, सच में ऐसा भारत हमारा कभी था और भी फिर से उसे हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। तो
इसके लिए हमें मदद करता है राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन ये 7 दिन का कोर्स होता है और ये सभी जाति, धर्म, वयोमर्यादा, मतलब पढ़े लिखे, अनपढ़े, इन सभी के लिए ये खुला हुआ है, क्योंकि हर कोई आत्मा है और परम पिता परमात्मा की ओर से उनको इस मेडिटेशन के द्वारा उनसे संबंध जोड़े अपना वर्षा लेने के लिए निमंत्रण है। तो जरूर इसका सभी को लाभ लेना है। अभी थोड़े दिन पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर ये हुआ था, है ना। इस प्लेटफॉर्म पर 7 डेज राजयोग मेडिटेशन का कोर्स हुआ था। अभी फिर से और कोई ऐसे करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो जरूर जहां से आपको ये लिंक मिला है आज की क्लास का, उनसे आप जरूर कुछ संपर्क करें। और हमारे पास आपकी जो इच्छा है कि हमें राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करना है, हाँ, तो उसको आप जरूर प्रकट करें। और जितनी संख्या होती है, हम सोचूंगी फिर से आप सभी के लिए राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे ही नहीं, हमारे जो भारतवर्ष की परंपरा है, अभी तो हमने सिर्फ 3 त्योहारों का मतलब समझा है। हमारे यहाँ पूरे साल भर बड़े ही उमंग उत्साह से भिन्न भिन्न राज्यों में त्योहार, उत्सव आदि मनाए जाते हैं। तो उन सबका भी बहुत अच्छा अर्थ है, और उसे समझते हुए अगर हम आने वाले साल में उन त्योहारों को अंतर्बाह्य रीति से मनाएंगे, तो दुनिया में फिर सतयुग आ ही जाएगा। हम सभी उसका स्वरूप बनकर उसे लाने में फिर से कामयाब हो ही जाएंगे। तो अपनी जिम्मेवारी और अपना भारत देश समझते हुए ऐसे इसमें अपना योगदान जरूर देना है। तो देखो, आने वाली दुनिया ऐसी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं, भारत का
पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कभी। है ना। तो इस तरह से भारत की धरती सजेगी और नई दुनिया आएगी, लेकिन इतना भी सत्य है कि हमें उसे लाना पड़ेगा और लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की है, क्योंकि हर कोई भारतवासी है ना। तो जहां पर वास करते हैं उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वतः होती है। और हम सभी इस बात से हम अपने घर में रहते तो घर की जिम्मेवारी लेते कि नहीं लेते। तो देश हमारा है, हम भारत में रहते तो उसकी जिम्मेवारी हुई कि नहीं हुई, उसको कैसा है वो ऐसा बनाने की। तो इस तरह से रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और ये जो जन्माष्टमी है, सारे त्योहार कनेक्टेड है। अभी दशहरा आएगा, नवरात्रि आएगी और फिर गणपति का फेस्टिवल आएगा। तो गणपति ऐसी सूंड वाला होता है क्या कोई मनुष्य जिसका हाथी का मुख हो, है ना। है ना, जिसका ऐसा मुख हो। तो ये भी कुछ बातों को दर्शाता है। फिर नवरात्रि, उसमें भी दिखाते हैं कि अष्टभुजा, वो जो इस पर सिंह पर विराजमान है, कितना डर लगता है। और ये है कि बिंदास्त अपने अस्त्र शस्त्रों के ऊपर बैठी हुई है ना। तो इस तरह से ये सब के रहस्य क्या है, ये क्यों ऐसा दिखाया जाता है। दशहरे पर रावण को जलाते हैं, दिवाली पर दीप को जलाते हैं, ये सब क्या है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर रहस्यों को जानने के लिए आप जरूर बने रहिए। जहां पर भी आपका ग्रुप वगैरह, जिससे भी आपको पता चला है, वहां पर मैसेज हमेशा समय प्रति समय हम करते रहेंगे और आप उसका आनंद लेते रहना। और ये लास्ट साल होगा, जैसे कि हम अनजाने में कुछ भी कर रहे हैं, परंपरा से जो चली आई बातें उसे कर रहे हैं। अब हम आने वाले साल में सबको, सभी त्योहारों को अंदर बाहर की रीति सहित उससे मनाएंगे। तो आप खुद महसूस करेंगे इसका परिणाम हमें खुशी, आनंद, शांति इन सब के रूप में मिल रहा है। हमें मिल रहा है, हमने आपको बांटा, आपको मिल रहा तो आपको भी वही करना है। तो इस तरह से जोत जगाते चलो, परमात्मा प्रेम की गंगा बहाते चलो। और राम भाई लिखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में श्रवण माह में तीज पर बहनें अपने भाई के कान जर जरयई लगने की परंपरा है। इसका क्या मतलब है। भाई के कान जरियई, मैं समझी नहीं, आप मुझे मैसेज करिए। जरियई का मतलब मुझे पता नहीं है, वो कोई हिंदी शब्द है जिसको हमें उसका मीनिंग नहीं पता। तो आप मुझे मैसेज डालिए, मैं आपको जरूर उसका क्लियरिफिकेशन दे दूंगी, ठीक है। तो आप सभी का, कौन कौन आए हैं आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर, कौन कौन आए हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। पहली बार कौन कौन आए इस सेशन के लिए।